और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इसके पहले बेटा हम मनोहर रे साहब का 2E का सारा क्वेश्चन हम देख चुके थे। और इसके बाद हम 2F एक्सरसाइज 2F पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2F पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। आप लोग अलजेब्रा का, बीज गणित का मोस्ट पॉपुलर सर्वसमीका पढ़े होंगे आप लोग। a+b का होल स्क्वायर क्लास 6 से ही ये पढ़ाया जाने लगता है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² का फार्मूला, a² - b² का फार्मूला क्या होता है। ये आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से ही ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है अलजेब्रा में, इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। तो अब इस पर बेस्ड हम गुणनखंड करना सीखेंगे। इन फार्मूलाज पर आधारित हम गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी 2F जो हमारा चैप्टर है, इसमें इस फार्मूले का इस फार्मूले का उपयोग आपको ज्यादा मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में इसी फार्मूले का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये सब बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इन फार्मूलाओं पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। एक बार हम पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। बच्चों, जब मैं पढ़ता था तो इस चीज को ऐसे याद किया हूं, इस तरह से मैं रटा हूं, a² + b² + 2ab। मैं इस फार्मूला को इस तरह से याद किया हूं। दोनों सही है। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी पद इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं, a² + 2ab + b², ठीक। ये आता कैसे है, चलिए इसमें प्रकाश डालते हैं। a+b का स्क्वायर जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ a+b का एक बार गुणे a+b, इसका मतलब यही हुआ ना, यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो चलिए इसका गुणा करके इसमें देखते हैं। इसमें इसका गुणा करेंगे तो a² + ab, फिर इसका करेंगे तो ab + b²। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, a² प्लस देखिए 2ab हुआ कि नहीं हुआ, + b² हुआ ना। इस प्रकार से ये आता है। तो यही चीज हम क्या करते हैं, रट के याद करते हैं, a² + b², a² + 2ab + b², ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा हम कुछ ट्रिक टाइप का समझते हैं इस चीज को। ये जो पद होता है, ये पद, इस पद को हम थोड़ा सा ट्रिक टाइप समझते हैं। पद कैसे आता है, इस पद को ऐसे समझ लीजिए, पहला पद है गुणे, ये दूसरा पद है, ये वाला पद, ये स्क्वायर वाला पद है गुणे 2 अलग से सोच लीजिए, वैसे 2 आ जाएगा। कभी भी करेंगे तो 2 तो आएगा ही। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वाला पद, इसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, ये वाला पद गुणे ये वाला पद, स्क्वायर नहीं लाएंगे, बस यही वाला, इसका वेरिएबल ही लाएंगे, गुणे ये, और 2 अलग से सोच लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आता है। इसके बारे में ऐसे जानकारी रखिए, तब सवाल फटाफट हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग पहले से भी जानते हैं, याद है। और क्लास 8 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा बनाया है, बहुत सारा गुणनखंड किए हैं आप लोग।
तो ठीक है, एक बार इस पे देख लिए आप लोग। अब थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको भी सरल करके देख लेते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ ना। अब देखिए ए स्क्वायर और ए माइनस माइनस में है तो माइनस टू ए बी होगा कि नहीं होगा, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही हो जाता है। ठीक, समझा ना। यानी कि जब माइनस वाला हो, ए माइनस बी हो, तो बस वही फार्मूला होता है, वही चीज होता है, बस टू ए बी यहाँ प्लस होता है तो माइनस सोच लेना आप लोग, ठीक है। ये सारा आइडिया आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में ही। तो ये हुआ, ठीक। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर 4 दिया है, तो आप लोग घातांक का नियम पढ़े होंगे आप लोग, इसको हम x के पावर 2 के पावर 2 कर सकते हैं, पता है ना। पावर का अगर पावर हो तो उनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम x और y का होल स्क्वायर ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ही हुआ एक्स वाई गुणे एक्स वाई, दो बार गुणा होगा ना इसका, इस पद का आपस में दो बार गुणा हो, स्क्वायर का मतलब। तो जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसको ऐसे हम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तो इस चीज को हम 2 स्क्वायर ऐसे लिख, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फिर x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2x स्क्वायर लिखे तो ये गलत हो जाएगा, ये इसी के लिए स्क्वायर रह जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। ये ऐसे होल में लिखेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब समझ गए, आप लोग जानते भी थे और समझ गए होंगे। और चलिए हम क्वेश्चन टच करते हैं। और इसमें इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही सब है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ बेटा आइए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है y के पावर 2 माइनस 4y प्लस 4 के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, तो ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए सोचना पड़ेगा हमको। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं बेटा कि 5-6 तरीकों से गुणनखंड निकालने की विधियां हैं, लेकिन जब आपके सामने सवाल आ जाएगा तो आप कैसे सोचेंगे कि किस विधि से इसका गुणनखंड निकालें। तो इसके लिए मतलब ये जब मैं पढ़ता था तो मैंने अपने सर से क्वेश्चन किया था मैं भी। तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा तो इसका जवाब यही है, मेरे सर जो ने दिया है वही मैं भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि बेटा देखो 5-6 प्रकार की विधियां, अगर तुम कहे थे कि अगर तुम वास्तव में बढ़िया से एक एक चैप्टर पढ़े हो, एक एक प्रश्नावली को सॉल्व किए हो, तो तुमको ये देर नहीं लगेगी कि किस विधि से इसको लगाए, जानने में देर नहीं लगेगी, फटाफट लगा दोगे, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर उन्होंने कहा कि मतलब तुमको सोचना ही पड़ेगा कि किस विधि से इसको हम लगाएं। इसका कोई मेन वो नहीं है कि किस विधि से लगाएं, उस सवाल को देखना पड़ेगा। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी फटाफट आप लगा पाएंगे, उन्होंने ये हमको बताया था। बाकी आपको कोई जरूरी नहीं है कि किस विधि से लगाएं, क्या करें,
कैसे लगाएं, किसी क्वेश्चन के लिए कोई वही नियम लागू नहीं है कि इसको इसी विधि से लगाइए, या क्वेश्चन में बार अक्सर ऐसा लिखता नहीं कि इसको इस विधि से ही निकालिए। अगर लिख दे रहा है तब तो तुरंत हम समझ जाएंगे, नहीं लिख रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा, और हम जल्द से जल्द तभी जान पाएंगे जब अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का गुणनखंड कैसे करें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप लगाएंगे, आपके प्रैक्टिस डिपेंड करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। ये है, अब चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हमको ला देना है। ठीक है, तो a प्लस बी के रूप होल स्क्वायर के रूप में ला देंगे तो वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। लाते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये देखिए, ये समझिए कि ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक, और देखिए ये देखिए माइनस ए स्क्वायर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देंगे, अब चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ये जो मैंने आपको क्या सिखाया था, एक तरीका आपको बताया था, ये जो आता है बीच वाला जो टर्म होता है, इसको मैंने कहा था, इसको ऐसे आप लोग समझिए ट्रिक के लिए कि पहला पद का गुणा यानी कि y गुणे दूसरा पद का जो गुणा होता है, यानी अब दूसरा पद ही हमारा हो गया, स्क्वायर नहीं लाएंगे, बस ये वाला लाएंगे, ये वाला यानी 2, अब गुणे 2 अलग से एक आता ही है। अब ये करके देखिए क्या इसके बराबर आता है, तो 2 दूनी 4 y आया, और जो माइनस यहाँ चिन्ह है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जो एक्स्ट्रा हमेशा आता है 2 गुणे, और ये वाला फिर ये गुणे फिर है 2 लाएंगे, 2 आया ना। अब इसको ये हम सॉल्व कर दे, यानी कि आपका क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, हुआ ना, a माइनस बी का ये आपका होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो अब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 है ना, सॉरी a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पहला पद, ठीक, और ये दूसरा पद का ये, और इसका होल स्क्वायर लाके ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। और ये जो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में जो दिया है वो हमारा हो जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है कहीं, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 का गुणनखंड है, 4 ऑप्शन दिया है। तो फिर वही बात सोचेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको क्या है 81 है, 81 को 9 स्क्वायर में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। अब 18x जो आया है, अगर इसको इसका मतलब ये जो टर्म है, इस टर्म का बस ये वाला, ठीक है, ए गुणे 2 करेंगे तो इसके अगर बराबर आ जाता है तब वही हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह उतार देंगे, 2 एक्स्ट्रा जो आता है फार्मूले के हिसाब से वो 2 गुणे x गुणे, और ये क्या हुआ 9, तो 9 दूनी 18 x माइनस आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का अब होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर इस चीज को लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, यानी समझो ये होता है, और ये जो लास्ट में ये जो स्क्वायर होता है वो समझो हमारा क्या होता है, b होता है, और इस चिन्ह के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, उसके बाद ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके रूप में, यानी x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह इसका गुणनखंड है। ठीक है,
इसको हम हो सकता है कभी कभी आंसर शीट में इस चीज को ऐसे भी लिख सकता है x-9। बात एक ही है ना, कभी कभी ऐसे लिख देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे गुणे के रूप में है तो यानी कि इसका 2 कर देंगे, इसका 2 गुना ही होगा। ठीक है, तो खैर आपका ऑप्शन ये दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है x² + 2x + 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तीसरा क्वेश्चन उसी फार्मूले का, देखिए इसको x यानी कि इसको हम a² के रूप में लिख सकते हैं। 1 को हम क्या 1² के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब ये 2x कैसे आता है? मैंने बोला था ना, पहले 2 एक्स्ट्रा गुणा कर लेते हैं और x गुणे, और अभी समझो कि मतलब पहला ये पद का गुणा और ये 1। देखो 2a के बराबर आया कि नहीं आया? मतलब हम यहाँ x कर रहे हैं, हम x से समझाएं। ठीक है, 2x + 2x के बराबर आया ना, जब 2x के बराबर आया तो यही समझो कि 2ab होता है, यही 2ab होता है। ये बात समझ गए होंगे, अब मैं इसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा x, अब चूंकि यहाँ प्लस है ना तो +1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका इसमें ऑप्शन कौन दिया है? a + 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन, फोर्थ वाला। 9x² - 12x + 4, 12x + 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था, ये समझिए कि a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, लेकिन इस फॉर्म में हमें a - b का होल स्क्वायर लिखना है, बस इतना कर देना है। यानी कि 3 तरीका ना, यानी 3 का 2 और x का पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने अभी भी समझाया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 3x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना, यानी कि इसको हम 3x का होल स्क्वायर, ठीक, ये माइनस लिख देंगे, और ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 का होल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां -12x हमें लाना है, तो मैंने क्या आइडिया बताया था, 2 एक्स्ट्रा गुणा वैसे रहता है, 2 फार्मूले के हिसाब से 2 हमेशा रहता ही है। अब 3x पहला पद हाई वाला, ठीक है, गुणे 2 कर देते हैं। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -12x आया कि नहीं? इसके बराबर आना चाहिए, तभी समझिए कि a + b के होल स्क्वायर पर a - b के होल स्क्वायर पर, तभी ये उस सर्व समीका पर, उस फार्मूले पर, तभी ये पुट ये प्रॉपर होगा। नहीं तो अगर इसके बराबर ये नहीं आता है तो फिर समझे गड़बड़ है हमारा। तो क्या होगा? तो 3x -2 का होल स्क्वायर आप हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक है ना, ये पहला पद माइनस दूसरा पद का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो बिल्कुल इसी बराबर आएगा। जब इसको a + b का होल स्क्वायर मान करके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम टू सेम मिल जाएगा। समझ जाइए कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया है, क्वेश्चन 5, x² + 6x + 9 दिया है ना। तो देखिए एकदम इजी है भाई, x² और यहाँ प्लस दिया, प्लस लिख लेंगे, यहाँ 3 का ऐसे लिख लेंगे, और इस 6x लाने के लिए मैंने क्या 2 गुणे पहला x गुणे ये 3 ला देंगे। 3 दूनी 6x आया कि नहीं आया? यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर है, ये x + 3 का होल स्क्वायर है।
पांचवा ना x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप छठा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पांचवा हो गया ना, छठवां देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन, छठवां कह रहा है 9x² - 30x और +25। ठीक है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं आराम से, 3 के पावर 2 x के पावर 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। ऐसे हमें देना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं देंगे तो इसका मतलब सिर्फ x रह गया है। जब दो ऐसे होते हैं सब, इसका कोफिशिएंट भी हो तो, और इस पे भी हमें स्क्वायर दर्शाना हो तो इसको होल स्क्वायर में हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं ब्रैकेट देंगे समझिए ये इसी का रह जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ प्लस, इसको 5 ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए ब्रैकेट नहीं देंगे तब भी चलेगा क्योंकि स्वयं अकेले ही है। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा, 30x माइनस लाने के लिए क्या 2 पहले से ही रहता है, और 3x × 5। अब मल्टीप्लाई करो, देखो इसके बराबर आता है 3 × 6 = 35 x आया ना, यानी समझे कि है ये क्या हो गया a। अब चूंकि ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, -2ab, यानी समझ जाए कि a - b का होल स्क्वायर है। तो 3x - 5 का होल स्क्वायर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 9x का 4। ठीक है, -6x³ 3 + x²। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जब हम गुणनखंड करना सीखे थे तो पहले क्या कर रहे थे हम, पहले जो कॉमन होता था उसको निकालते ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में हम रखेंगे, कहीं भी कोई भी किसी भी मेथड से हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो पहले इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं कॉमन तो नहीं मिल रहा है, अगर कॉमन मिल रहा है तो पहले ही कॉमन वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन है x कॉमन है, यानी कि x के पावर 2 हम कॉमन आराम से ले सकते हैं ना, यानी कि x के पावर 2 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ हमारा बचेगा 9x के पावर 2 - 6x केवल बचेगा b प्लस यहाँ पर b² बचेगा। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए यह माइनस होने की वजह से इसको देख करके ही आइडिया मिल जा रहा है कि यह a - b का होल स्क्वायर है। तो चलिए उस फॉर्म में हम लाकर दिखाते हैं। तो इसको क्या हम 3² नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या हम 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर माइनस छोड़ दीजिए, प्लस मैंने तरीका बताया था ना, ये सभी आइडिया है, ये b² कर लीजिए। और इसके बराबर लाने के लिए हम क्या आइडिया सोचते हैं, इसके बराबर लाने के लिए हम कुछ अलग से नहीं सोचेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, 2 तो आता ही है, और ये वाला 3x ये पद को यहाँ पर ला दीजिए, ये स्क्वायर मत लाइए, बस ये ला दीजिए, गुणे b ला दीजिए, और ला करके देख लीजिए क्या इसके बराबर। वैसे यहाँ मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको सोचने के लिए मतलब हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस 2 उठा लाइए, 2 तो रहता ही है, और इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, इसके बराबर अपने आप आ जाएगा इस रूप में, यानी इसको इस फॉर्म में हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो अब क्या हो गया, वही हो गया 3x। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो -b हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी x², इसको इस रूप में लिखते रहेंगे, और यहाँ x²। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 8 क्वेश्चन नंबर, x² + 14x + 49। चलिए इसको देख लेते हैं।
इसमें क्या है देख लीजिए आराम से, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखने से आइडिया मिल रहा है, लेकिन फॉर्म में हम लाएंगे तो और प्लस और ये प्लस यहाँ लिख दीजिए क्या 7×7=50 हुआ कि नहीं हुआ। इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना 2 सोच लेंगे और फिर x मल्टीप्लाई 7 ये सोच लेंगे। देखिए इस फॉर्म इसको हम इस फॉर्म में लिख दे कि नहीं लिख दे, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब देख लीजिए x प्लस 7 का होल स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको देख लेंगे प्लस इसको देख लेंगे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इसमें शामिल होने चाहिए, आया ना समझ में। तो इस प्रकार से ये हुआ। आगे हम देखते हैं, ये बेटा आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, मैं पढ़ाया था क्लास 8 में। क्लास 8 में इसको बड़ी विधिवत हम लोग पढ़े थे, और बल्कि क्लास 8 में जो हम लोग पढ़े थे मैथ, हाँ मतलब इससे टफ था, बल्कि इसमें तो आसान आसान क्वेश्चन दिया है। 9 देखें एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x। देखिए आगे ना, मतलब जिस फार्मूले से मैं याद किया था बचपन में, ठीक उस मतलब उसी तरीके से लिखा है। चलिए ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैं ऐसे ही याद किया हूं, लेकिन इसको इधर भी हम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रचलन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ज्यादा याद किया जाता है। बच्चे ज्यादा याद करते हैं, किताबों में ऐसे इसी फॉर्म में लिखा रहता है, ये प्रॉपर फॉर्म माना जाता है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। चलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 18x प्लस 81 हुआ ना। तो इसको एक्स स्क्वायर और ये प्लस अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब इसको इस फॉर्म को हम तोड़ कर कैसे लिखेंगे, तोड़ कर लिखने के लिए कुछ नहीं, 2 तो पहले रहता ही है, इस x को ला देंगे और 9 को यहाँ ला देंगे और फिर देखेंगे हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, 9 दूनी 18 x आया कि नहीं आया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यानी कि यहाँ आंसर में आपका क्या आ जाएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो बच्चों आइए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी है होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, सीक्वेंस एक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, एक सीक्वेंस एक क्रम है, ठीक है। इसको एक क्रम है इसका। तो इसको फटाफट लगाने के लिए हम इसको तो हम थोड़ा सा आसान है, इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसको इस टाइप के क्वेश्चन को जो जब इस तरह से ज्यादा वेरिएबल हो और एक सीक्वेंस में है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी को हमें x ऐसे मान सकते हैं और a माइनस बी माइनस सी को हम y मान सकते हैं। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, अब इसको क्या करें, यहाँ पर पुट कर दिया करिए, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर x ब्रैकेट में y और प्लस यहाँ पर, समझ में आया। यानी कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये किसका सीक्वेंस, एक अब ये क्या बना ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, आराम से बना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b बना कि नहीं बना। अब यहाँ x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। अब x हम ये माने हैं, y और ये माने, इसको पुट करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही होगा, यही चीज था, यही चीज था, ठीक है ना।
थोड़ा इससे हम इसलिए समझा दिए कि इस टाइप क्वेश्चन हो तो ऐसे मान लेंगे, थोड़ा हमारा क्वेश्चन आसान लगाने में थोड़ा सा और इजी हो जाता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको अंदर इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 2a का होल स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा। अब 2a का होल स्क्वायर बचा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या 2a गुणे 2a बराबर यानी 4a स्क्वायर। ठीक है ना, इसे ना 4a स्क्वायर आपका होगा। समझ में आ गया। तो ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 181 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 110 एक्स वाई ए बी प्लस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए इसको लगाते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है ये। इसको देखिए, इस चीज को एक किसका है, 11 गुणे 11 है ना, तो इसको 11 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हुआ ना। तीनों पे देखिए सेम घातांक है, तो 11x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस अब देखिए ये 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तीनों का घातांक सेम है, इसको 5ab स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 2, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 5ab का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 आता ही है, आप मल्टीप्लाई 11xy मल्टीप्लाई 5ab, यही हुआ और यहाँ प्लस हुआ। अब देखिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या इसके बराबर आता है 11 दूनी 22, अब 22 बचे, 5 दूनी 10 गुना 5 10 11 110 आया, तो यानी कि ये बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a अब b, ये सीक्वेंस होता है। अब क्या करेंगे हम, 11xy प्लस 5ab का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, यही होगा आंसर, ठीक से मिला लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही है हमारा। तो इसको हम देखते हैं। तो इसको देखते हैं बेटा, एक काम करते हैं, अभी इसमें वो फॉर्म तो मिल नहीं रहा है, मैंने अभी बताया था ना, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। गुणनखंड जब करते हैं तो कौन सा रूल फार्मूला अपनाएं सोचना पड़ेगा, जैसे हमारा प्रैक्टिस होगा वैसे हम पकड़ लेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2xy सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2yz माइनस 2zx सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखिए कॉमन कहाँ कहाँ किस में कॉमन बन सकता है ये, तो यहाँ पर कॉमन देखिए ये और ये, देखिए जिस फार्मूले से मैं याद किया था देखिए उसी सीक्वेंस में लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है ना, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें क्या कॉमन है, माइनस कॉमन निकल रहा है और जेड कॉमन निकल रहा है। ये मतलब 2 है ना, 2 है, ध्यान रखिए, हम देखिए मैं कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये 2 है, मैं 2 लिखा हूं, इसमें कॉमन 2 निकल रहा है और जेड और इसमें 2z ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो y बचेगा प्लस, जब माइनस बाहर प्लस हो जाए और यह x होगा। अब देखिए 2 टर्म हुआ ना, एक टर्म में और एक टर्म में, x प्लस वाई, इसका गुणांक है, इसमें x प्लस वाई है, यानी कि ये 2 बार है x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई अभी दोनों में कॉमन निकल सकता है। तो दोनों में x प्लस वाई कॉमन निकालते हैं, जैसे दोनों में x प्लस वाई कॉमन निकालते हैं, ऐसे करते हैं। तो x प्लस वाई कॉमन निकालते हैं, तो यहां पर x प्लस वाई ये बच जाता है, और यहां पर क्या बचेगा, ये तो बाहर निकल गया, कट गया, तो -2z बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में, और सिंप्लीफाई करेंगे तो टूट जाएगा ब्रैकेट सब, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई -2z, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। बेटा एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाना पड़ेगा, यहाँ हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ करके लगाइए, लगाने के बाद जो नहीं आता फिर मेरे वीडियो को देखिए, तब ज्यादा आप लोगों को फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ठीक है, जैसे भी पढ़िए, ठीक क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन पढ़िए, टाइम दीजिए, समय दीजिए। 13 6x का 4 -24x का y का 6x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सीक्वेंस क्या बनता है इसका। इसका सीक्वेंस 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, देखिए 1 2 3 टर्म है। इसमें देखिए जो शुरुआती रूल है गुणनखंड का, वो रूल पहले अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन देखिए सब में मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है पहले, तो पहले कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, पहला रूल वही है, कॉमन निकालना। तो कॉमन मिल रहा है, देखिए x और x यहाँ कॉमन है, यानी कि, और हाँ देखिए 6 भी कॉमन हो रहा है, 6 6 चौक 24 6 चौक 24, 6x के पावर 2, ये हमारा क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। बचेगा यहाँ हमारा क्या, x के पावर 2 और -6x और y के पावर 3 और +6 और y के पावर 6, ये बचा कि नहीं बचा, बचा ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसको देखिए सीक्वेंस से हमारा बन रहा है, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, 6 चौक 24 ना, 4 होगा ना भाई, 4 होगा। अब देखिए, अब ये जो दिया है, ये आपका जो दिया है बेटा, इसको हम इसको ये और y के पावर 3 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सोचना पड़ेगा, इतना तो सोचना पड़ेगा भाई। इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिए ये घातांक के ऊपर घातांक होता है, तो आपस में इनको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 6 बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं ना, देखिए ए भी इसका गुणांक, दोनों गुणांक का घातांक 2 है, यानी कि 2y के पावर 3 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। इतना तो समझना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अभी ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है,
6x⁴ और यहाँ x² माइनस, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस 2y⁴ का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या लाएंगे, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 2y⁴। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देखिए, इसके बराबर आ रहा है, देखिए 2 दूनी 4 xy⁴ आया कि नहीं आया। आपका सीक्वेंस यहाँ क्या बना, x माइनस यानी कि समझिए 2y⁴ का ये। ठीक, ये हमारा आंसर होना चाहिए। कुछ कॉमन होने नहीं बच रहा है तेरा, हाँ 6x², सॉरी देखिए मैं यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है। 6x² माइनस x माइनस 2y⁵ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 14 क्वेश्चन नंबर 14। 4r⁴2 s⁴2 माइनस 12 p q r s प्लस 9 p⁴2 q⁴2 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या इसका सीक्वेंस बन रहा है। बहुत इजी है भाई, इसको 2⁴2 r⁴2 s⁴2, ठीक है, सबका पावर 2 है, तो यानी कि हम 2r s⁴2 बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो बेटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी रूप में लिखना, 3⁴2 ये p⁴2 और q⁴2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब इसको ऐसे भी 3pq⁴ होल स्क्वायर कर सकते, 3pq²। अब देखिए सीक्वेंस हमें बनाना है, फार्मूले के रूप में करना है, तो 2 गुणे पहला पद 2r s, मैंने बताया था ना दूसरा पद का ये, यानी कि गुणे 3pq। अब देखिए ये देखिए इसके बराबर आ रहा है क्या, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 p q r s है ना, सही है ना, r s है। अब देखिए होगा 4 4 3 12 p q r s हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यानी कि हमारा बना क्या, 2r s माइनस है ना, माइनस 3pq का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों। 15 2r s माइनस 3pq का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन दिया है। 15 का हाँ क्या दिया है, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें। 3x ये तो हम लिख ही सकते हैं, इतना तो समझ ही जाओगे यार, समझदार बन गए हो बेटा। और ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 3x गुणे y कर सकते हैं, 3 दूनी 6xy हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ये मैं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहीं पर दूसरा वाला दिया है, दूसरा वाला दिया है 4y⁴2 और माइनस 4y
आप प्लस 1, कुछ नहीं है, 2y के होल पावर 2, ठीक है, होल स्क्वायर और माइनस, और यहाँ प्लस लिख दो और 1 का होल स्क्वायर कर दो और 2 गुणे पहले पद का गुणा 2 दूनी 4y आया कि नहीं माइनस का, तो यानी कि हो जाएगा 2y प्लस माइनस है ना, माइनस है यार, -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म हुआ बेटा। ये सारी चीजें बताई गई आपको, आप लोगों को, और इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, बाकी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब जीवन में जितने भी लोग जो कुछ भी बने हैं वो प्रैक्टिस, अभ्यास के बदौलत ही बने हैं। उनकी जीवनी को देखो, उनके कार्यों को देखो, तो बेटा बस एक ही चीज नजर आएगा, सिर्फ एक ही चीज नजर आएगा, प्रैक्टिस। अगला प्रैक्टिस किया है, कुछ भी हुआ है उसके जीवन, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस किया है, तब जाकर के वहां तक पहुंचा। तो आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा मनोरंजन से थोड़ा सा दूर आइए, मनोरंजन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए, मनोरंजन को मनोरंजन की तरह कीजिए। नाच गाना ये सब बड़ी मजा आता है, लेकिन ये है कि लिमिट में करिए तो सही रहेगा। थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।